नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। राजस्थान करंट जीके के इस 5वें पार्ट में हम राजस्थान से संबंधित जो नवीनतम कंटेंट है, करंट जीके जिसको आप कह सकते हो, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। और आज हम जो टॉपिक लेकर चल रहे हैं वो शिक्षा से संबंधित है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि वर्तमान में जो राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है, जिसको आप राजनीतिक संकट भी कह सकते हो, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोगों की तरफ से मैसेज भी आए हैं कि सर इस पर कुछ बताया जाए। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी कुछ और चीज़ें आने वाली है, उनको हम वॉच करते हैं। उसके बाद में हम इस टॉपिक को एक बहुत गहराई के साथ तैयार करेंगे। अभी किस तरीके की स्थितियां बनती है, इसको देखते जाइए, वॉच करते जाइए। उसके बाद में सब कंटेंट को एक साथ मिलाकर आपके सामने इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा, तब चीज़ें ज़्यादा समझ में आएगी। अभी तो ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें आ रही है। सचिन पायलट जी के पास इतने विधायक है, अशोक गहलोत जी के पास इतने विधायक है, बाड़े बंदी वगैरह ये सब चल रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है दल बदल। अभी देखते हैं क्या स्थितियां आती है। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि एक बार आप इसको वॉच करते जाइए और इनकी गहराई को समझते जाइए। उसके बाद मैं इस पूरे टॉपिक को एक साथ लेकर चलूँगा। तो आज मैं शिक्षा पर बात करने जा रहा हूँ और शिक्षा से संबंधित जो नवीनतम बातें हैं उसको मैं लेकर चलूँगा। तो इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि अन्य लोग भी इसके महत्व को जान सकें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उनका भी आप भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो, वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। टॉपिक के तहत जो मेरी पहली बात है वो ये है, आप जानते हो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन चल रहा था और इस लॉकडाउन के दौरान अभी भी ये लगातार कंटिन्यू है। शिक्षा से संबंधित जो सिस्टम है उस पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा और आप तो इससे भलीभांति परिचित हो कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद है। इस कारण से आपकी जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन के माध्यम से करवाई जा रही है या अन्य किसी माध्यम से कराई जा रही है। लेकिन ऑनलाइन एक विकल्प होता है दोस्तों, और ऑफलाइन इसका एक दूसरा विकल्प होता है। ऑफलाइन अब चल नहीं रही है, इस कारण से ऑनलाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी ऑनलाइन सिस्टम को ही सरकार ने भी उठाया है। हमें सरकार की बात करनी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो सरकारी घटनाक्रम पर आएंगे, निजी घटनाक्रम पे नहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा कि बताइए राकेश मेहरा जी के क्लासेज ने कोविड-19 के दौरान स्टडी कराने से संबंधित कौन सी ऐप लॉन्च की थी। ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इस बात के माध्यम से और इस हंसी के माध्यम से आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपके पढ़ने का तरीका जो होता है वो सरकारी घटनाक्रम के आसपास होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन उठते हैं। क्लियर? तो पेज के बीच में लिखिए, कोविड-19 के दौरान शिक्षा से संबंधित पहल, एजुकेशन से संबंधित, मतलब लॉकडाउन हुआ था, शिक्षा कैसे कराई जाए। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। एक तो स्माइल प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट स्माइल भी कह सकते हो। और दूसरा है शिक्षा वाणी, और तीसरा है शिक्षा दर्शन। ये 3 बातें आपने ध्यान रखनी है और तीनों को अलग अलग रखना है। हालांकि बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं बता भी दूंगा और आपके ध्यान में भी रह जाएंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, स्माइल क्या है। स्माइल का पूरा नाम आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। लिखिए, सोशल
मीडियम फॉर इंटरफेस लर्निंग एंगेजमेंट। सोशल मीडियम फॉर इंटरफेस लर्निंग एंगेजमेंट, ये है। अब देखिए ये क्या है, पहले समझ लीजिए। इसमें क्या हुआ, जैसे स्कूल में जो कक्षाएं होती है, क्लासेज होती है, उनके व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए और उन्हें यूट्यूब के माध्यम से स्टडी कराई गई। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के बाद यूट्यूब का लिंक दिया गया और उस यूट्यूब के लिंक पर स्टडी कराई गई। तो एक लाइन लिख दीजिए, इसमें क्लासेज के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर यूट्यूब के माध्यम से स्टडी कराई गई, भाई शिक्षा प्रभावित ना हो। तो ये स्माइल प्रोजेक्ट था, इसमें पूरा नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए शिक्षा वाणी क्या है। शिक्षा वाणी, इसमें क्या है, लिखिए आकाशवाणी। आकाशवाणी मतलब रेडियो। रेडियो के माध्यम से स्टडी करवाई गई। शिक्षा दर्शन, इसमें दूरदर्शन के माध्यम से जो अपना DD1 है वहाँ पर क्लासेज चलाई गई और राजस्थान के तहत जो आता है, आप कहते हैं DD1 DD राजस्थान, उसके तहत शिक्षा करवाई गई। एक लाइन लिख दीजिए, दूरदर्शन मतलब टीवी के माध्यम से स्टडी करवाई गई। अब देखिए कितनी बातें क्लियर है आपके सामने, कोई समस्या वाली बात नहीं है। स्माइल प्रोजेक्ट है आप वैसे ही देख लीजिए। व्हाट्सएप का नाम सुनते ही, यूट्यूब का नाम सुनते ही आपके मुंह पर क्या एक अजीब सी स्माइल आ जाती है कि हाँ यार ये ठीक है। लगे रहते हो ना यूट्यूब पे, गूगल पे, इन पे लगे रहते हो ना, तो स्माइल आ गई। तो स्माइल प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर यूट्यूब पर स्टडी कराना। शिक्षा वाणी, आकाशवाणी, वैसे ही देख लीजिए वाणी, आपको सिर्फ आवाज सुनाई देगी, ठीक है, आवाज सुनाई देगी मतलब रेडियो है। शिक्षा दर्शन, इसमें आपको दर्शन भी होंगे। दर्शन मतलब दिखेगा, दिखेगा मतलब दूरदर्शन। तो ये तीन बातें ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर आपसे क्वेश्चन बनेगा शिक्षा दर्शन संबंधित है तो दूरदर्शन के माध्यम से स्टडी कराई गई, रेडियो के माध्यम से स्टडी कराई गई, या अन्य कोई ऐप के माध्यम से स्टडी कराई, इस टाइप के क्वेश्चन ये बनाएगा आपके। तो स्माइल प्रोजेक्ट, शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन। और यहां जो मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, हालांकि इन दोनों पे तो कम चांस है उसके बनने के, आपसे जो क्वेश्चन बनेगा ध्यान से सुनना, इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। स्माइल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? स्माइल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? ऑप्शन में डाल देगा पर्यावरण, शिक्षा, कोविड-19, इस तरीके से ऑप्शन बना के आपके देगा। तो स्माइल प्रोजेक्ट का संबंध शिक्षा से है। अब देखिए, अब हम एक शब्द और है उसकी बात करेंगे, विद्यादान। विद्यादान, इसकी बात करते हैं। एक थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ये जो 4 है यहां पर आएगा, इंटरफेस फॉर लर्निंग, ये चेंज कर लीजिए। विद्यादान क्या है? पहली बात तो सरकार का प्रोग्राम है, राष्ट्रीय कार्यक्रम है। ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको आप HRD बोलते हो, का कार्यक्रम है। इसका मतलब ये स्टेट से संबंधित नहीं है, ध्यान रखें, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
लेकिन मैं इसको शिक्षा से संबंधित बात चल रही है तो इस कारण से इसको मैं साथ में ऐड कराना चाहूँगा। हालांकि इसके बारे में थोड़ी सी बात हम पहले के वीडियो में कर चुके हैं। ये क्या है, लिखिए, विद्यादान का मतलब क्या है, लिखिए, स्कूली बच्चों की ऑनलाइन डिजिटल सामग्री, सामग्री मतलब कंटेंट, ऑनलाइन डिजिटल सामग्री की गुणवत्ता मतलब क्वालिटी में निखार लाने से संबंधित है। तो आपने ये समझना है कि विद्यादान क्या है। विद्या का दान करना मतलब जो कि कंटेंट है, कौन सा कंटेंट, जो ऑनलाइन है, जो दिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी में रिफॉर्म करने से संबंधित है, उसकी क्वालिटी में सुधार करने से संबंधित है विद्यादान। इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो विद्वान है, जो स्कूलों में जो विद्वान होते हैं, जो टीचर्स होते हैं या अन्य प्रोफेसर होते हैं, उसको इसके साथ जोड़ा जाता है और उनकी राय के आधार पर और उनके ज्ञान के आधार पर जो ये डिजिटल सामग्री है इसको प्रिपेयर किया जाता है और इसमें इसकी क्वालिटी को हाई किया जाता है। तो ये विद्यादान से संबंधित है। ये भी अपने आप में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम राजस्थान सरकार के 2 आदेश हैं, उनमें उन्होंने कुछ परिवर्तन किया है, उसकी चर्चा करेंगे। पहली बात लिखिए, आप जानते हो कि राजस्थान में अंग्रेजी मीडियम स्कूल सरकार खोल रही है। उस पर कैसे क्वेश्चन बनेंगे देखते हैं। लिखिए, राजस्थान सरकार ने $76 ब्लॉक्स में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की है। ध्यान रखिए, अब यहां पर क्या बात है, 2 बातें ध्यान रखनी है। एक तो ये जो अंग्रेजी मीडियम स्कूल है इनका नाम क्या है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, इनका नाम है। एक बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये वहाँ खोले जा रहे हैं जहाँ सरकार के द्वारा पहले से स्थापित विवेकानंद मॉडल स्कूल नहीं है। ध्यान रखना, ये एक लाइन लिखिए, शर्त, ये वहाँ खोले जा रहे हैं जहाँ पर विवेकानंद मॉडल स्कूल नहीं है, ये वहाँ खोले जा रहे हैं। और एक बात और बता दूं, आम बजट 2020-21 में जो राजस्थान सरकार का था उसमें 167 ब्लॉक्स में अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की गई थी। 167, जिनमें से 76 ब्लॉक्स में खोल दिए गए हैं। अगले चरण में अन्य खोले जाएंगे, वो तब की तब देखेंगे। अपने एक छोटा सा स्टार डाल के लिखिए, आम बजट मतलब राजस्थान सरकार का है 2020-21 के तहत राजस्थान सरकार ने 167 ब्लॉकों में
अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की घोषणा की थी। ध्यान रखना ये। क्लियर। एक बात और चेंज हुई है, उसको और लेकर हम चलते हैं। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको पढ़ते भी हैं। अभी जो लेटेस्ट में मैंने अभी मूल अधिकारों के वीडियोस डाले हैं, उसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी गंभीरता के साथ बताया भी है, तो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल में भी आप देख सकते हो। इसके अलावा ऑफलाइन के बच्चों को भी ये करवा दिया गया है। ये 2009 का है, इसको ऐसे ही बोलते हैं RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो शिक्षा दी जा रही है, इसके माध्यम से शिक्षा का मौलिक अधिकार है, उसी को प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया ये कदम है। इसमें आपके जो क्वेश्चन आया हुआ है, शायद 2009 में आया था ये, थर्ड ग्रेड के एग्जाम में। ये लागू कब हुआ था? ये लागू 2010 में हुआ था। और इसके अलावा इसमें क्या बात कही गई है? इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में कमजोर आय वर्ग के लोगों के 25% स्थान रिजर्व्ड किए गए हैं। कमजोर आय वर्ग, कमजोर आय वर्ग के जो लोग हैं, आप कह सकते हो जो गरीब लोग हैं, उनके 25% स्थान प्राइवेट स्कूलों में रिजर्व किए गए हैं। ये सरकार ने इसके तहत ये प्रावधान रखा है कि प्राइवेट स्कूलों को भी जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग हैं उनको भी एडमिट करना पड़ेगा और निःशुल्क करना पड़ेगा। उनकी सीटें यहाँ आरक्षित की गई है। क्लियर। अब यहाँ पर आपने देखना है कि ये जो कमज़ोर आय वर्ग है, इसका अर्थ क्या है? कमज़ोर आय वर्ग का जो है, इसका अर्थ ये है 2.5 लाख पर ईयर। मतलब ऐसा वर्ग जो 2.5 लाख रुपए पर ईयर कमाता है, वो कमजोर आय वर्ग में आएगा। मतलब जो 2.5 लाख रुपए कमाता है साल के, वो इन स्कूलों में अप्लाई कर सकता है कि आप हमें सीट दें, वो अप्लाई कर सकता है। और ये जो प्रावधान किया गया है, ये है मई 2020 से, मई 2020 से है। अब सवाल ये उठता है, पहले कितना था? ये पहले 1 लाख रुपए पर ईयर था। तो छोटा सा स्टार डाल के लिख दीजिए, इससे पहले यह 1 लाख रुपए पर ईयर था। तो ये चेंजेज हुए हैं। क्लियर। यहां पर एक बात ध्यान रखना, मैंने ऐसे क्वेश्चन कई बार देखे हैं। एक तो पूछ लेगा कि कमजोर आय वर्ग में कौन से आय वर्ग को शामिल किया गया है, तो 2.5 लाख वाले को शामिल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन जो बनता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये तब आते हैं जब हम ये कहते हैं कि इस बार पेपर बहुत टफ आया है। ये उस टाइप का क्वेश्चन है, तो मेरी बात को बहुत गंभीरता से सुने। आपसे ये पूछा जाएगा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जो कमजोर आय वर्ग के जो लोग हैं, उनकी आय की सीमा में कितनी वृद्धि की गई है? कितनी वृद्धि की गई है? यदि वो वृद्धि पूछेगा तो वृद्धि कितनी हो जाएगी? 1.5 लाख रुपए की वृद्धि की है। तो एक लाइन लिखो, 1.5 लाख की वृद्धि की है, इतना बढ़ाया है ये। अब आई बात समझ में? तो दोस्तों, बहुत गंभीरता से इन टॉपिक्स को समझना है, तभी आप जो आने वाले जो एग्ज़ाम है, आपके जैसे पटवारी का एग्ज़ाम है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, या अन्य कोई भी राजस्थान के एग्ज़ाम है, तभी आप क्लियर कर पाओगे। ये हर टॉपिक को यदि आप समझ कर नहीं करोगे तो एग्ज़ाम को क्लियर करना खांडे की धार है, ध्यान रखें ये। तो जो आपको बता रहा हूँ उसी को आपने करना है।
इसके अलावा अन्यथा इधर उधर कोई भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे पास कई सिस्टम आते हैं, मैंने देखे हैं कई बार बच्चे हर जगह भटक रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे फॉलो करो, बिल्कुल नहीं कहता। आपको यदि मेरा कंटेंट समझ में नहीं आता है तो आप रिमूव हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी आप देखते हो उसको बहुत गंभीरता से देखें और उस पर स्थायी रहें। ये नहीं ये भी देख लिया वो भी देख लिया, इस तरीके से देखकर आप अपना समय भी खराब करते हो और आप अपना मेंटल बैलेंस है उसको भी खराब कर दोगे, क्योंकि हर टीचर के कहने का अपना एक तरीका होता है। तो एक चीज़ को फॉलो करें और उसी को ही बार बार आप करते जाएं, तभी आप इस दिशा में एक अच्छा काम कर सकते हो, अपनी तैयारी को एक स्ट्रेटेजी दे सकते हो। अन्यथा भटकाव तो हर जगह है, उस भटकाव में शामिल होना चाहते हो तो ये आपके अपने लाइफ पर डिपेंड है, आपके अपने विचार हैं, जैसा आपको उचित लगे। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ आप इनको 15-15 बार पढ़ते जाइए, साथ साथ लिखते जाइए, साथ साथ रिवाइज करते जाइए। आपको अन्य भी जो भी कंटेंट है, जो एग्ज़ाम में आने लायक जो भी पॉइंट है, ये मेरी जिम्मेवारी है कि कैसे उपलब्ध करवाना है। जो भी जिस तरह जनरल जीके आपको ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के तहत दिया जा रहा है और करंट जीके आपको इसके तहत दिया जा रहा है। और चाहिए क्या, और क्या चाहिए आपको, कितना का आप करोगे, कितना करोगे, इतना इसको कर लीजिए और अन्य सब्जेक्ट को कीजिए अपने हिसाब से, कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान करंट जीके के पार्ट 5 पर चर्चा की है और इसका आधार हमने शिक्षा बनाया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों को शेयर करें और इसके अलावा जो लिंक दिए गए हैं उनको भी आप देखें और देखकर और मूल्यांकन करें कि आप जो स्टडी कर रहे हो वो किस तरीके से कर रहे हो, आपके स्टडी करने की स्ट्रेटेजी से मेल खाता है या नहीं खाता है। ये सारी बातें आप इवेलुएट कर सकते हो। तो दोस्तों, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।